गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट 63, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर है और किसी भी एक धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से विद्युत धारा गुजरने पर क्या प्रभाव होता है, बल पे, विद्युत की दिशा में, चुंबक की दिशा में, ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पे लगने वाला बल, जो अगर हम किसी एक धारा वाली तार को जिसमें से धारा गुजर रही है उसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का बल लगेगा, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किसी धारावाही चालक पे चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक अभिलंब सीधी रखी जाए। मतलब ये सबसे ज़्यादा कब होगा, जब जो चालक है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उन्हें अभिलंब की स्थिति में रखा जाए तो हमारा ये अधिकतम होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। आप देख सकते हैं सेकंड में यही पूछा गया है, तो आप इसको सेकंड में लिख सकते हैं। चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम की छड़ ली है AB और एक हॉर्सशू घोड़े की नाल की शेप का चुंबक लिया है और स्टैंड में इसे इस तरह से लटकाया कि ये क्षितिजित रहती है। आपको रस्सी बांध के स्टैंड में इसको लटकाया गया है। फिर एक अश्वनाल चुंबक, मतलब घोड़े की नाल की शेप का, यू शेप का, हॉर्सशू शेप का चुंबक लिया। NS को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जो छड़ है AB वो चुंबक के ध्रुवों के बीच में ही रहे। इस तरह से मेरा ये था और जो AB छड़ थी वो मेरी ये थी, चुंबक के बीच में रही है ये। चुंबक का उत्तरी ध्रुव N छड़ के नीचे की तरफ है और दक्षिणी ध्रुव S छड़ के ठीक ऊपर हो। इस तरह से इसको रखा जाता है कि अगर ये N है और ये S है चुंबक का, तो इसको इस तरह से सेट किया जाए कि जो उत्तरी ध्रुव है चुंबक का N वो छड़ के नीचे हो। ऐसे होगा, ये छड़ ऊपर होगी इससे और ये छड़ के बिल्कुल नीचे होगा। और जो दूसरा है मेरा S वो छड़ के ठीक ऊपर हो। ये इसके नीचे से ऐसी क्रॉसिंग में मैं देखा, इसके नीचे से S ऊपर है और ये वाला N उस छड़ के नीचे से है। अब क्या होगा, जब एल्यूमिनियम की छड़ को बैटरी कुंजी और प्रतिवर्ती प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा जो है मेरी B से A की ओर प्रवाहित होगी। ये देखिए, B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो छड़ AB है वो छड़ बाई ओर विस्थापित हो जाती है। तो ये क्या दिखाता है कि एल्यूमिनियम की छड़ मूव कैसे हुई। जैसे ही धारा प्रवाहित हुई ये छड़ थोड़ी सी विस्थापित हो गई बाई ओर। क्यों हो गई वो, क्योंकि ये यांत्रिक बल लगा है इसके ऊपर, कुछ तो बल लगा होगा विस्थापन के लिए। और वो बल कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो जब एक धारा प्रवाही तार के को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया तो वो एक बल महसूस किया गया जिसे यांत्रिक बल का नाम दिया गया, जिसके कारण ये आपकी विस्थापित हो गई। इसको हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। देखिए आपका नियम का नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही लिखा गया है कि बल की दिशा, धारावाही चालक के अंदर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम था उसका नाम क्या था, दिशा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यही है। चलिए अब धारा की दिशा में परिवर्तन देखते हैं और दूसरे में फिर हम देखेंगे चुंबकीय दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। दो चीज़ें हैं जब मैं धारा में प्रभाव, तीन चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, बल, दूसरी चीज़ है धारा और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तीन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं और तीनों में परिवर्तन पे हम देख रहे हैं। बल तो उत्पन्न होता है तो इसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन धारा में और चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन पढ़ेंगे और फिर उनका बल पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव, अगर मैं धारा की दिशा में परिवर्तन कर दूं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अकॉर्डिंग, अभी वामहस्त नियम क्या है वो भी आपको समझा देती हूँ पहले, फिर हम इसको पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, अपना ऐसे आपको अपनी तर्जनी, मध्यम और अंगूठे को, तीन चीज़ें, तीन उंगलियां आपने लेनी है, तीनों को लंबवत रखना है 90 डिग्री पे। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है। ये हम मान लेते हैं कि मेरा अंगूठा है,
ये मेरी तर्जनी है और ये मेरी मध्यम उंगली है। तो तर्जनी उंगली हमेशा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमेशा क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र। मध्यम उंगली हमेशा विद्युत धारा, जो ये है ये विद्युत धारा को दिखाती है, विद्युत धारा। और यह क्या दिखाती है? अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा या चालक पे लगने वाले बल की दिशा दिखाता है, ये बल की दिशा दिखाता है। तो अगर विद्युत धारा यहाँ पर आपकी मध्यम उंगली दिखा रही, तो जैसे अगर आप विद्युत धारा को ऊपर की दिशा में रखते हैं, अपनी मध्यम उंगली को रख के देखिए, तो जो आपका बल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर आपने विद्युत धारा को नीचे की तरफ रखेंगे तो आपको बल ऊपर की ओर आरोपित होता हुआ दिखाई देगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस नियम में जब मैं धारा की दिशा में परिवर्तन कर देती हूँ तो क्या परिवर्तन आता है। बैटरी को पुनः संयोजित करें, कुंजी में प्लग डालेंगे और एल्यूमिनियम छड़ AB में धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। जब धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही थी तो छड़ जो है AB दाईं ओर विस्थापित हुई थी। तो निष्कर्ष क्या है? चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। जिस तरह से हमने अपनी इसकी धारा की दिशा को परिवर्तित किया, इसी का जो फ़ायदा है, विद्युत मोटर बनाई गई थी इसी के आधार पर। विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला बटन ऑन करते हैं तो चाहे वो पानी चल रहा है, चाहे वो मोटर चल रही है, चाहे वो पंप चल रहा है, वो उसमें स्थानांतरित हो जाती है। और यह यहाँ पर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दूं, जो नॉर्थ से साउथ था उसको पलट के क्या कर दूं, मैं साउथ टू नॉर्थ कर दूं, तो क्या होगा? जब मैं ऐसे करती हूँ तो जो छड़ है वो दाई की जगह बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। तो इसका मतलब भी क्या है? परिवर्तन होगा। चुंबक क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर जो धारावाही चालक की दिशा है, जिस दिशा में बल गया उसी दिशा में वो भी परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा मैंने बता दिया था। थर्ड देखिए, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और अब आपको इनका आंसर देना है। बल किन कारकों पर निर्भर करता है? बल आपका धारा की दिशा पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।